हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये मेरा सेट थियरी पर जो सॉल्यूशन करा रहे हैं ये देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट थ्योरी क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 इसके पहले करा चुके हैं, लेकिन उसमें 1 से लेके 6 तक की संख्याएं जो क्वेश्चंस थे उसको हल कराए थे। अब ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के सॉल्यूशन देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सबसेट्स, पावर सेट्स इन सब को पढ़े होंगे, पढ़ के आए होंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ a is equal to x such that x is a natural number, x such that x is a natural number b क्या है? x such that x is an even natural number, x is an even natural number c क्या है? x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural number डी क्या है? ये सब दिया हुआ है। x such that x is a prime number, x such that x is a prime number, फाइंड क्या निकालना है हमको? पहला a इंटरसेक्शन b, हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। देखिए यहां पर जो a दिया हुआ है ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करते हैं। ये जो n है ये n 1 2 3 4 5 अप टू ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये जो n है n नेचुरल नंबर्स का सेट है। यहाँ पर कह रहा है कि ए सेट है, मतलब इसी को हम ए मान लिए हैं। ए कैसा सेट है? ये ए जो है एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। फिर बी क्या कह रहा है? बी इज द सेट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम बी की बात करें, यहाँ देखिए बी रोस्टर फॉर्म में अगर बी को लिखें हम, b इज एन इवन, तो यहाँ देखिए इवन 2 4 6 8 10 12 ऐसे। a जो है नेचुरल नंबर है, b इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या कॉमन होगा? इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या कॉमन होगा? यहाँ से देखिए अगर हम a और b में कहें कि कॉमन निकालिए a इंटरसेक्शन b, तो कॉमन क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी है और b 2 4 6, तो कॉमन यही होगा 2 4 6 8 12 इस तरह से। कहने का मतलब a इंटरसेक्शन b जो है, a इंटरसेक्शन b अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं का कलेक्शन है और ये 2 4 6 8 इवन नंबर्स जो हैं उनका कलेक्शन है। अगर इन दोनों में हम कहें कि कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन यही कॉमन हो जाएगा 2 4 6 8 10 ये। तो अब अगर कहें हम कि a इंटरसेक्शन b एक्चुअल में है क्या, तो a इंटरसेक्शन b क्या है? ये क्या है? ये इवन नंबर्स का कलेक्शन है। तो ये इवन नंबर्स का कलेक्शन है।
तो ये इसको अगर लिखना चाहे रोस्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 ये। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? ये 2 4 6 8 मतलब यही बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ये जो आ रहा है वही बी तो आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, ये जो आया है ये बी ही तो आया है, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। बी क्या है? 2 4 6 8, या यही जो है वही कॉमन हो जाएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी बता दिए। अब ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए है नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन और सी क्या है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर जो बना है वो इवन और ऑड दोनों को मिला के बना है। जो ये यहाँ से देख लीजिए, एन जो होता है वो इवन नेचुरल नंबर्स और प्लस ऑड नेचुरल नंबर्स दोनों को मिला के बनता है। ये एन जो होता है ये इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स दोनों को मिला के ये नेचुरल नंबर्स बनता है। तो अब देखिए, ये अगर पूरा एन है और उसमें दिया है कि ये ऑड नेचुरल नंबर है सी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन तो बचेगा क्या? वही बचेगा क्या? 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। और ये है क्या चीज़ एक्चुअल में? ये जो है ये ऑड नेचुरल नंबर्स का सिलेक्शन है। ये सी, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा ये सी। तो ए इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। जब इवन नेचुरल नंबर्स का सिलेक्शन था उसका इंटरसेक्शन बी आ गया, और अगर नेचुरल नंबर्स के साथ उसका ऑड नेचुरल नंबर्स का सिलेक्शन ले लेंगे तो सी आ जाएगा। फिर इसी का थर्ड देखिए, इसी का थर्ड ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी। ए क्या है? नेचुरल नंबर्स। डी क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर्स। डी क्या है? प्राइम नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स सब होते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो यही हो जाएगा, यही मिलेगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हम क्या लिख देंगे? ये डी के बराबर है, यही डी आ जाएगा हमारा। ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी आ जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो। जैसे अगर देखें यहाँ तो ये प्राइम नंबर आ जाएगा 1, ये 2 लिस्ट प्राइम नंबर है, इवन 3 5 इस तरह से जो भी संख्याएं आएगी तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये आ जाएंगे इसमें इंटरसेक्शन में। तो चूंकि यहाँ पर डी प्राइम नंबर्स का सेट है तो ये इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी जो है वो डी के बराबर हो जाएगा। इसी का फोर्थ देखिए, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स और सी क्या है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इनका जो कलेक्शन होगा इंटरसेक्शन ये 5 हो जाएगा। भाई इवन और ऑड दोनों में कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। इवन होता है ये, इवन क्या होता है? इवन होता है 2 4 6 इस टाइप से। ऑड क्या होता है? ऑड होता है 1 3 5। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो लिख देंगे 5। इसके बाद देखिए 6। सॉरी फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। यहां देखिए बी है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज प्राइम नेचुरल नंबर। तो देखिए ये इवन नेचुरल नंबर है और प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर ये 2 होता है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5 7
तो अगर हम कहें इसमें और इसमें कॉमन लेने की बात, तो कॉमन क्या होगा, केवल 2 होगा। तो यहाँ आ जाएगा ये 2, बी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा केवल 2। क्लियर है। फिर इसी का 6th, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए पहले ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स ये हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से जो आएगा इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। ये सारे नंबर्स जो हैं ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। और क्या पूछ रहा है, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो होता है वो तो है ही है 1, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर हैं। देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स अलग अलग होते हैं। ये प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, और ऑड नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसमें कोई संख्या है जो 2 से डिवाइड हो, कोई संख्या नहीं है। इसमें देखिए ये सब सारी संख्याएं जो हैं ये खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी। अब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन, तो चूंकि ये प्राइम नंबर लेना है हमको, तो अब देखिए इन दोनों को मिला के हमको यहां लिखना है। तो लिखेंगे क्या, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। तो जब भी यहां लिखेंगे तो हम लिखेंगे सी और डी का इंटरसेक्शन, ये प्राइम नंबर तो होगा, ये प्राइम नंबर होगा, ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल प्राइम नंबर्स लिखेंगे यहां से। ये देखिए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी और डी का, ऑड नेचुरल्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स। तो यहां जो हो जाएगा ये ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ, ये प्राइम नंबर्स है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो इसमें जो कॉमन होगा वो कॉमन क्या होगा, देखिए जैसे ये कॉमन हो गया, 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 ये कॉमन हो गया। नेचुरल नंबर्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो ये भी है ऑड में, लेकिन कॉमन कौन सा हो रहा है, केवल प्राइम नंबर्स कॉमन हो रहे हैं, केवल प्राइम नंबर्स कॉमन हो रहे हैं। और कैसे प्राइम नंबर्स, जो ऑड प्राइम नंबर्स हैं। अगर देखिए यहां पर 2 भी है, ये प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं है, इसीलिए यहां पर ये नहीं लिख सकते हम। तो इसलिए यहां जो लिखे हैं वो लिखे ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स। जो इसमें कॉमन होगा वो ऑड प्राइम नंबर्स होगा, जैसे ये 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, इस तरह से जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स इसमें कॉमन हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, which of the following pairs of sets, which of the following pairs of sets are disjoint, disjoint। इसमें दिया है पहला, ये है 1, 2, 3, 4 and x such that x is a natural number, x is a natural number, और कंडीशन क्या दिया है, and x lying between 4 to 6।
पहले तो डिसजॉइंट क्या होता है इसको बताते हैं। डिसजॉइंट सेट, देखिए वेन डायग्राम अगर बना दें हम यहां से, इस पूरे को हम बोलते हैं ये यूनियन ऑफ सेट्स है, इसको यू से लिखते हैं। अगर एक सेट ले लें कोई ए, यहां इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एक दूसरा सेट कोई ले लें बी यहां पे, जिसके एलिमेंट्स हो ए बी सी डी, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट क्यों हैं? क्योंकि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ जाए तब हम कहेंगे कि ए और बी जो है, ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, मतलब ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी डी है, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हैं? डिसजॉइंट है। ऐसे बोलते हैं कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। वही इसमें लगाना है डिसजॉइंट सेट। ये देखिए ये दिया हुआ है 1 2 3 4, अगर इसको सेट ए मान लें तो 1 2 3 4, और इसको सेट अगर बी मान लें तो ये क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो इसको अगर हम लिखें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 4 और 6 के बीच में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 5 6, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, 4 5 6, 4 और 6 के बीच में है, मतलब 4 भी होगा 6 भी होगा, तो ये आ गया b। अब देखिए अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें हम तो क्या आएगा? कोई चीज़ कॉमन है? ये 4 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो उसमें केवल छांटना है कि कौन सा डिसजॉइंट है, लेकिन जब तक हम ये इस तरह से देखेंगे तो पता कैसे चलेगा डिसजॉइंट है कि नहीं है? तो ये डिसजॉइंट है नहीं है, हमको केवल डिसजॉइंट छांटना है, तो इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। इट इज़ नॉट डिसजॉइंट, हमको डिसजॉइंट निकालना है लेकिन पूरा लगवा रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए। इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। इसी का दूसरा देखिए, कहने का मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, हमको डिसजॉइंट छांटना है, ये डिसजॉइंट नहीं है। इसी का दूसरा ये दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और दिया हुआ है एंड सी डी ई एफ। इन दोनों में देखिए कोई चीज़ कॉमन है। अगर ए इसको मान लें और इसको बी मान लें तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। देखिए ई केवल ऐसा एलिमेंट है ई जो दोनों में है, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, ई है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। दिस इज या इट इज़ नॉट डिसजॉइंट, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। इसका आंसर है कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अब देखिए तीसरा इसी का तीसरा देखिए, ये ए ले लिए हम, x such that x is an even integer, an even integer, and इसको b ले लिए हम। b क्या दिया है? b नहीं, यहाँ b माना नहीं है, हम मान लिए b। x such that x is an odd integer, x such that x is an odd integer। अब देखिए ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। इवन इंटीजर अलग होता है, ऑड इंटीजर अलग होता है, जिसे इवन में क्या आ जाएगा? 2 4 6 8, ऑड में क्या आ जाएगा? 1 3 5, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे दिस सेट इज डिसजॉइंट। तो ये आंसर आ गया इसका कि ये डिसजॉइंट सेट है। तीसरा जो है वो डिसजॉइंट सेट है। सवाल नंबर 9, तो ये सवाल नंबर 9
क्या है, दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, b इज इक्वल टू 4, 8, 12, ये 20 तक, c इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और d इज इक्वल टू दिया है 5, 10, 15, 20। हमको निकालना है पहला इसका a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, माइनस ऑफ सेट जो ये निकालते हैं, ये बहुत सिंपल है, समझने की बात है। ऐसा एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो, a माइनस बी का मतलब हुआ वो एलिमेंट जो a में तो हो लेकिन b में ना हो, a माइनस बी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, शॉर्टकट में एक वेन डायग्राम बनाते हैं, इससे समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए u है, एक ये सेट है और एक ये सेट है, ये a है ये b है। अगर हम कहें कि a माइनस बी बताइए इसका, a माइनस बी, तो ये पूरा सेट a है। a माइनस बी का मतलब हुआ a में से ये पूरा घटा देंगे, ये पूरा, तो बचेगा क्या, केवल a का पोर्शन बचेगा, ये यही हो जाएगा हमारा a माइनस बी। a माइनस बी कि मतलब जो a में हो b में ना हो। यहां देखिए a में है केवल, a तो ये भी है लेकिन चूंकि वो b में भी कुछ है इसलिए उसको भी निकालते हैं। केवल a में हो, b में एकदम ना हो, तो a में हो b में ना हो, तो ये पोर्शन जो आया ये हो गया a माइनस बी। a तो यहां तक है ये पूरा पोर्शन, लेकिन a माइनस बी, ये b पूरा निकाल देंगे तो ये बचेगा जो वही हो जाएगा। ये देखिए ये जो बचा ये हो गया a माइनस बी, ये a माइनस बी। तो वही चीज़ है, a में हो b में ना हो, a माइनस बी। तो यहाँ से देखिए ऐसा नंबर या ऐसे एलिमेंट्स जो a में हो b में ना हो, तो जो a में हो b में ना हो, 3 देखिए a में है b में नहीं है, 6 a में है b में नहीं है, 9 a में है b में नहीं है, 12 इसमें है निकाल देंगे, 15 जो है a में है b में नहीं है, 18 a में है b में नहीं है, और 21 a में है b में नहीं है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो केवल a में है b में नहीं है। देखिए 3 b में नहीं है, 6 b में नहीं है, 9 b में नहीं है, 15 b में नहीं है, 18 b में नहीं है और 21 b में नहीं है। तो a माइनस बी का मतलब हुआ जो a में हो b में ना हो। क्लियर है, समझ में आया? तो a माइनस बी हो, b माइनस ए हो, ये सारे ऐसे ही लेंगे। b माइनस ए का मतलब जो b में हो a में ना हो। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, a माइनस सी, a माइनस सी, a और c को ले लीजिए, जो a में हो c में ना हो। तो a में क्या है 3, 6 है, a में 3 है इसमें नहीं है, 6 है यहाँ भी 6 है नहीं लिखेंगे, 9 यहाँ है 9 लिख लेंगे। फिर देखिए 12 इसमें भी है, 15 इसमें है 15 इसमें नहीं है, फिर 18 इसमें है इसमें नहीं है तो 18 लिख लेंगे, फिर 21 ये हो जाएगा a माइनस सी, जो इसमें हो इसमें ना हो। तो 3, 9, 15, 18, 21। इसी का थर्ड देखिए a माइनस डी, a माइनस डी, वो एलिमेंट जो a में हो d में ना हो, a में हो लेकिन d में ना हो। तो a में है 3, 6, 9,
12, 15 यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे। 18 यहाँ है, लिख लेंगे। 21 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये हो गया a माइनस डी। 3, 6, 9, 12, 18, 21। समझ में आ रहा है? सिंपल सा थिंकिंग है, जो ए में हो बी में ना हो। इसी का फोर्थ देखिए, b माइनस ए। यहां देखिए, अब जो b में हो लेकिन a में ना हो, तो b माइनस ए। 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है। a में हो, इसमें ना हो। 12 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 16 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर 16 के बाद 20। देखिए b माइनस ए 4, 8, 16, 20 है, और a माइनस बी 3, 6, 9, 15, 18, 21 है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये बराबर नहीं हो सकते। यहां फिर से देख लीजिए वेन डायग्राम। ये था ये a, ये था b, ये a, ये b। हम बोले कि b माइनस ए, ये तो a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, मतलब ये पोर्शन। इस पूरे को निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा b माइनस ए। ये पूरा निकाल देंगे तो ये b माइनस ए आ जाएगा। इसी को बोलते हैं b माइनस ए। अब देखिए, इसी के बाद इसका फिफ्थ पार्ट, c माइनस ए। इसमें देखिए 2 है, 4 है, 2, 4, 6 इसमें भी है, उसमें भी है। 8 इसमें है, 8 लिख लेंगे। 10 है, यहाँ 10 नहीं है, 10 लिख लिए। फिर 12 दोनों में है। 14 नहीं है, 16 नहीं है, तो 14 और 16 ये हो गया। फिर देखिए इसी का 6, d माइनस ए। d क्या है? ये तो d माइनस ए। देख लीजिए 5 इसमें नहीं है, तो 5 लिख लिए। 10 इसमें नहीं है, 10 लिख लिए। 15 इसमें भी है, उसमें भी है, तो 20। ये 3 एलिमेंट हो गए इसके। 7th देखिए, 7th क्या है? b माइनस सी। तो ये देखिए 4, यहाँ 4 है, 8 यहाँ 8 है, 12 यहाँ 12 है, 16 यहाँ 16 है, तो केवल आ जाएगा 20। जो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये आ जाएगा 20। b में हो, c में ना हो, तो b में ये है, c में नहीं है। b में ये है, कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 16 भी है, ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा 20। क्लियर है? इसी का देखिए 8th, b माइनस डी। b और d तो क्या हो जाएगा? 4, 8, 4, 8, फिर 12, 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 16, 20 है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 20 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। तो ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। 9th, इसी का 9वां पार्ट, c माइनस बी। c क्या है? ये है, इसमें से b को घटाएंगे तो c माइनस बी, ये 2 उसमें नहीं है, 4 है, 8 है, 6 नहीं है, तो 6 लिख लेंगे। 8 है, नहीं लिखेंगे। 10 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 10 हो गया, इसमें है, इसमें नहीं है। 12 दोनों में है, 14 लिख लेंगे।
फिर 16 इसमें है, उसमें नहीं है, तो ये हो गया 2 उसमें नहीं है, 6 उसमें नहीं है, 10 उसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है। ये हो जाएगा, कहीं कुछ छूट जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 10, डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी माइनस बी। तो देखिए ये 5 इसमें है, उसमें नहीं है, 10 भी नहीं है उसमें, 15 भी नहीं है उसमें, तो ये हो जाएगा 3। फिर 11th इसी का C माइनस डी, C माइनस डी, C और D, तो इसमें देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 जो इसमें नहीं है, फिर 10 है, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ये हो जाएगा C माइनस डी। ये सारे एलिमेंट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। फिर देखिए 12th, D माइनस सी, D माइनस सी। अब देखिए C माइनस डी था, D माइनस सी, D माइनस सी, ये 5 इसमें नहीं है, 5 लिख लीजिए, 10 इसमें है, नहीं लिखेंगे, 15 इसमें नहीं है, 15 लिख लीजिए, 20 इसमें है, इसमें नहीं है, 20। तो ये सारे आंसर हो गए, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस डी, D माइनस बी, D माइनस सी, D माइनस ए, जो भी इस तरह से पूछा है वो निकालने का तरीका ये है। एक जानिए सारा निकल जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए, इफ x इज इक्वल टू A B C D and y is equal to F B D Z, F B D Z, find first, पहला क्या निकालना है, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई क्या हो जाएगा, जो x में हो y में ना हो। तो देखिए x में है a, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, c यहाँ है, c लिख दिए, d यहाँ है, यहाँ भी है, तो a और c हो जाएगा, a और c, x माइनस वाई। जो a में हो b में ना हो, तो ये b डी जी है, तो ये a में है, a उसमें नहीं है, b उसमें है, नहीं लिखेंगे, c इसमें है, इसमें नहीं है, फिर d इसमें है, इसमें भी है, तो केवल ac हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, y माइनस एक्स, y जो इसमें हो इसमें ना हो, तो यहां से देखिए f इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिखेंगे f, b इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, d इसमें है, इसमें है, नहीं लिखेंगे, ये g इसमें है, इसमें है, नहीं है, तो ये g हो जाएगा। देखिए दोनों x माइनस वाई AC आ रहा है, y माइनस एक्स FG आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। फिर इसी का पार्ट थर्ड, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। अब इन दोनों में जो चीज कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ वो एलिमेंट जो x और y दोनों में हो। तो देखिए क्या है, यहां पर देखिए ये b है, यहां पर b है, ये d है, यहां पे भी d है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, b और d। ये आंसर हो गया 10वें का तीनों, x माइनस वाई ये आ गया, y माइनस एक्स ये आ गया, और x इंटरसेक्शन y आ गया bd। ये था सवाल नंबर 10। कहीं कोई डाउट ना समझ में आ रहा हो तो फिर से बता देंगे, ठीक है।
ये सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या है? इफ R इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, R क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और Q क्या है? ये दिया हुआ है Q इज द सेट ऑफ, सॉरी यहां रेशनल नंबर लिख दिए, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमको निकालना है कि R माइनस Q क्या होगा। फाइंड R माइनस Q। तो देखिए जो रियल नंबर होता है ये R, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर्स का सेट होता है। R जो है रियल नंबर्स का सेट होता है। तो इस रियल नंबर में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के ये रियल नंबर बनता है। रेशनल और इरेशनल को बना के मिला के हमारा ये जो R होता है ये रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ये Q क्या है? रेशनल नंबर्स है, मतलब Q प्लस इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ऐसे लिख लें, R इज इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को मिला के बनता है R, रियल नंबर। तो अगर ये दिया हुआ है R इज इक्वल टू ये Q प्लस इरेशनल नंबर हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखते हैं इरेशनल नंबर। तो अब देखिए अगर इसको इधर कर लें तो R माइनस Q क्या हो जाएगा? ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा R माइनस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इस सवाल में, इस सवाल में कुछ नहीं है। R रियल नंबर है, वो रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के बनता है। तो जब उसमें से रेशनल निकाल देंगे तो बचेगा क्या? इरेशनल। सवाल नंबर 12, ये लास्ट सवाल है इसका। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको हम पूरा मिटा के लिखते हैं, इसी में आ जाएगा। सवाल नंबर 12, ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पहला क्या है स्टेटमेंट, उसको जस्टिफाई करना है। पहला दिया हुआ है कि 2 3 4 5 2 3 4 5 and 3 6 are disjoint। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब देखेंगे कि दोनों में कोई चीज कॉमन है, दोनों में कोई चीज कॉमन है। तो दोनों में कोई चीज कॉमन है, ये 3। तो लिखेंगे हियर here 3 is common element hence this is not disjoint set। ये रीजन है, ये रीजन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका
कह रहा है ये डिसजॉइंट है, आंसर है ये फॉल्स है। आंसर क्या है? फॉल्स है। उसका रीजन क्या है? रीजन यहां दे दिए, हियर 3 इज कॉमन एलिमेंट, हेंस देयर इज दिस इज एंड दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ये 3 दोनों में कॉमन है, और डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन बताए थे कि ऐसा तब होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट है तो डिसजॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोनों में 3 कॉमन है, अगर ए और बी ले लें तो ये दोनों में 3 कॉमन है इसलिए ये क्या है? डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट नहीं है और यहाँ कह रहा है डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। इसी का 2, AEIOU, AEIOU और क्या दिया है? ABCD आर डिसजॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताते हैं हम, डिसजॉइंट है कि नहीं है। आंसर इज फॉल्स। कैसे? रीजन देखिए, रीजन देखिए, अगर इसको ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। देखिए यहाँ ए है, AEIOU, यहाँ ABCD, तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। जब डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ बोला डिसजॉइंट है, तो ये फॉल्स हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। ये रीजन है इसका। हियर, या लिखना हो तो लिखिए, हियर कॉमन एलिमेंट इज ए, या ए इज कॉमन एलिमेंट, हेंस it is not disjoint set। क्लियर है? तो ये रीजन हुआ। फिर देखिए तीसरा, 2, 6, 10, 12 and 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15 are disjoint, सेट। इसका आंसर देखिए, इसमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है? 2, 6, 10, 14 नहीं है। यस, इट इज ट्रू। आंसर इसका हो जाएगा ट्रू, डिसजॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि अगर ए हम ले लें, इसको ए और इसको ले लें बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी 2, 6, 10, 14, यहाँ 3, 7, 11, 15, ये 5 हो जा रहा है। इसीलिए हियर नो एलिमेंट इज कॉमन, so it is disjoint set। इसी का एक और पार्ट है, 4th, वो देखिए, 2, 6, 10, 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट। दो 6, 10, 3, 7, 11 ये डिसजॉइंट है। इसका आंसर होगा ये डिसजॉइंट है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू है। ये ट्रू है। पहले वाले फॉल्स थे,
ये ट्रू हो जाएगा। इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं है, 2 6 10 14, 3 7 11 15, तो ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट है। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में देखा जाए, इसको अगर ए ले लें, इसको बी ले लें, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ रहा है 5। जब ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा, इसका मतलब कि ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। अब हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं यहाँ, उन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, उसके प्रैक्टिस करिए और कोशिश करके जो सेट थ्योरी के वीडियो हैं उसको देखिए, तब ये चीज़ें और क्लियर समझ में आएंगी। डेफिनेशन याद रखिए। किसके डेफिनेशन? पहले तो सेट क्या है, सबसेट्स क्या हैं, उसके बाद यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ए माइनस बी क्या है, कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप जानते हैं तभी ये सारे सवाल लगा पाएंगे। अगर ये नहीं जानेंगे तो ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे। सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मन लगा के पढ़ते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे कि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।